आज एग्रीकल्चर तथा फॉरेस्ट के बच्चों को मधुमक्खी पालन के बारे में जानकारी दी जाएगी। आप सभी प्रोफेसर तथा विद्यार्थियों का कार्तिकेय बी कीपिंग के सेंटर में स्वागत है। आपकी लेबोरेटरी में जो उत्तराखंड का शहद जाता है उसका उत्पादन कैसे होता है उसके बारे में आज आपको जानकारी देंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शहद को गर्म करने से उसकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ जाता है तथा वह खराब हो जाता है। इसीलिए अनप्रोसेस्ड शहद ही स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा शहद होता है। आयुर्वेद में शहद के जिन गुणों के बारे में बताया गया है वह सभी गुण अनप्रोसेस्ड शहद में ही विद्यमान होते हैं। शहद का रंग, गुणवत्ता तथा उसके औषधीय गुण उन फूलों पर निर्भर करते हैं जिनसे मधुमक्खी शहद एकत्रित करती है। जिस शहद में नमी या पानी की मात्रा जितनी कम होगी वह शहद उतना गाढ़ा होगा। दूसरा, तापमान बढ़ने पर भी शहद की तरलता बढ़ जाती है। पहाड़ों में वह स्थान जहाँ पर मधुमक्खी पाली जाती है जलोठा कहलाता है, जबकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम उसी जलोठे की जगह पेटियों का यूज करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि पेटियों के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अब हम ये समझ गए कि मधुमक्खी जो शहद बनाती है वो फूलों के रस से बनाती है। अब अगर यदि फूल तथा मधुमक्खी के डिस्टेंस को हम कम कर देंगे तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। दूसरा, हर 20 किलोमीटर में जलवायु परिवर्तन होती है, जिसके कारण कभी यहाँ फूल हैं कभी कहीं और फूल हैं। इसलिए मधुमक्खी तथा फूलों के बीच की दूरी को कम करने के लिए हम पेटी को ही फूलों के पास ले जाते हैं, जिसको कि माइग्रेशन कहते हैं। पेटी कश्मीर से कन्याकुमारी तक इजीली ले जाती है। ये जो है यहाँ से मधुमक्खी अंदर जाती है, ठीक है, और अंदर जो है इसमें फ्रेम लगे होते हैं 9 या 10 जो अभी आपको मिल रहा है, समझिए। तो उसमें ये जो है अपना काम करती है। हम इसको उठा करके और अंदर सफाई करना, देखना कि इसमें 2 रानी तो नहीं है, पता लगा कि रानी ही नहीं है, सब कुछ चेक करना, ये चीज़ होता है। जब इसका हनी निकालेंगे तो उस टंडी यहीं से निकालेंगे, इसको हटा के और फ्रेम बाहर निकालेंगे, समझिए। जो पहाड़ों में ट्रेडिशनल तरीके से बी कीपिंग जलोठा जैसे बोलते हैं, जो घरों में जो मधुमक्खी पालन होता है, ये वो बनने जा रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ट्रेडिशनल जो हमारा भारतीय तरीका है या गांव का तरीका या उत्तराखंड का तरीका है, इसको बी कीपिंग उससे इससे शहद नहीं निकाला जाएगा, ये ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर यहाँ पे आएगा जो मॉडर्न तरीका है, उसके बाद यहाँ पे आएगा जो हमने डेवलप किया है। मतलब इसमें क्या होता है कि ये हम चारों तरफ से मिट्टी से कवर कर देंगे, उसको इसे ढक देंगे, यहाँ पे एक छेद कर देंगे। इसका एटमॉस्फेयर हमें बिल्कुल पहाड़ जैसा करना है। नेचुरल बी आएंगे, वो जो बी होती है उसे इंडिका बोला जाता है, इंडिका, ठीक है। जो पेटियों में मैक्सिमम पाली जाती है वो मेलिफेरा होती है, और उत्तराखंड में जो पाली जाती है वो इंडिका होती है, ठीक है। इंडिका की जो कैपेसिटी है वो है 5 किलोमीटर का रेडियस। इंडिका का, मेलिफेरा का जो है वो है 2 किलोमीटर का रेडियस। रेडियस मतलब जैसे यहाँ है तो यहाँ से 2 किलोमीटर रेंज तक वो सर्किल में दौड़ेगी, तो डाया हो गया 4 किलोमीटर, इंडिका का हो गया 10 किलोमीटर, समझ। इंडिका कंपेयर टू मेलिफेरा के बहुत फास्ट होती है, एक्टिव होती है, एग्रेसिव होती है। इंडिका का जो पालन है ये हमें इंडिका के बिहेव के अकॉर्डिंग करना पड़ता है, और मेलिफेरा वो हमारे अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका इंडिका बी कीपिंग का। ये अभी क्या है कि हमारे पास सारी बी हमारी बाहर गई, ठीक है। अब ये क्या है, जो हमारा ट्रेडिशनल वे था, ऑटोमेटिक मधुमक्खी बनाती है, हाँ,
अब हम इसमें क्या करेंगे कि इस फ्रेम को फिट कर देंगे, तो मधुमक्खी इसके अंदर बनाएंगे। ठीक है, मधुमक्खी की जो प्रॉपर्टी होती है वो हनी ऊपर होता है और अंडे बच्चे वगैरह नीचे होते हैं। तो जो पेड़ों से मधुमक्खी तोड़ते हैं या शहद बनाते हैं, वो क्या करते हैं, उस पूरे पत्ते को तोड़ते हैं, उसमें अंडे बच्चे सब निकले होते हैं। ठीक है, तो वो जो है, एक तो जैसे हनी को बोला जाता है ना कि वेज, वो वेज नहीं रहे। दूसरा क्या, उसमें अंडे बच्चे वगैरह होने के कारण अशुद्धियाँ बढ़ेगी, वो सड़ेगा, पक्का सड़ेगा। ठीक है, और नुकसानदायक है, वो हार्मफुल भी होगा, क्योंकि अंडे बच्चे वगैरह हम किसी जीव की हत्या करके करते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर हम खाली ऊपर ऊपर का जहाँ हनी है इसको काट सकते हैं, बाकी पूरा सेफ है, ये हमारा कॉमन हनी हो जाएगा। हम इसको, इसकी सील्ड हटा करके इसको अपने एक्सट्रैक्टर के अंदर डालेंगे, इसे घुमाएंगे, हनी बाहर आ जाएगा, अंडे बच्चे होंगे, तो जीव हत्या नहीं होगी। और जो ये हनी होगा, यही आपका जो आयुर्वेद में जिस हनी के बारे में जिक्र है, वो अनप्रोसेस्ड हनी, वो यही है। इसको मतलब ये जो नेचुरल बनाएंगे इसमें भी लगेंगे, इस पर ये इसलिए करेंगे कि एक तो ये नेचुरल जो ट्रेडिशनल वे था, इसको दिखाने के लिए भले मैं ऐसा कर दूंगा। दूसरा जो बनाऊंगा वो आधुनिक है। तीसरा जो बनाऊंगा वो ये होगा, इसमें ये करके कि हम पहाड़ों में फ्री में बी कीपिंग कैसे कर सकते हैं। अब हम आपको शहद के बारे में जानकारी देते हैं। आयुर्वेद में शहद को दिव्य औषधि कहा गया है, परंतु यह दिव्य औषधि तभी तक है जब तक कि इसको गर्म या प्रोसेस नहीं किया जाता है। ठीक है, ये जो हनी है बेटा, ये जितनी भ्रांतियां हैं ना लोगों पे कि हनी लिक्विड फॉर्म में होता है, तो सब बकवासबाजी है। ठीक है, ये आप फॉरेस्ट से कर रहे हो तो इसकी स्मेल सुनो। ये वही शहद है जो आपकी लेबोरेटरी में जाता है। ठीक है, हनी को कभी गर्म मत करो। कस्टमर चिल्ला रहा है ना, मत दो उसको, कोई बात नहीं, बिकेगा जब उसको पता लगेगा कि ओरिजिनल हनी क्या है। लेकिन इसको गर्म करके इसमें केमिकल मिला के मत दो। वो एक बार ले लेगा, 2 बार ले लेगा, जब अगर उसे पता लग गया कि ये ओरिजिनल हनी है तो दौड़ के आएगा लेने के लिए। हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो सर्वे भवन्तु सुखिनः पे काम करती है, और आयुर्वेद में बोला गया है कि शहद को कभी भी गर्म नहीं करना है। क्यों बोला गया है इससे हमें मतलब नहीं, अगर उन्होंने बोल दिया तो बोल दिया। शहद के जो औषधीय गुण हैं वो सबसे पहले आयुर्वेद ने और यूनानी पद्धतियों ने ही बताया था, हमें तो सिर्फ उनका अनुसरण करना है। बाकी आप लोग लेबोरेटरी में रिसर्च तो कर ही रहे हो। शहद एक दिव्य औषधि है, परंतु जब इसका उत्पादन उत्तराखंड में होता है तो इसकी गुणवत्ता और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि उत्तराखंड एक प्राकृतिक ऑर्गेनिक स्टेट है। कल हम उस जगह चलेंगे जहाँ पर हमारी मधुमक्खी पालन हो रहा है। अल्मोड़ा की नंदा देवी, अल्मोड़ा की नंदा देवी, करण फूल चढ़ो लपाती मेरी छैला।